मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीजीटी कला का 2013 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बाण भट्ट, कल्हड़, कालिदास और पारामिहिर। तो दोस्तों, जो बृहत संहिता ग्रंथ है उसके रचयिता वारामिहिर है। कौन है? वारामिहिर। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एडिसन, स्टुअर्ट पिगार्ड, प्रोफेसर जुनेर और डी.एस. गार्डन। दोस्तों, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगार्ड की है। किसकी? स्टुअर्ट पिगार्ड की। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोडा कहा जाता है? प्रश्न देख लीजिए, ब्लैक पगोडा या कहा जाता है एलिफेंटा की गुफाओं को, अजंता को, खजुराहो को और कोणार्क मंदिर को। तो दोस्तों, ब्लैक पगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में किससे संदर्भित है? ऑप्शन है गुफाओं में उकेरे गए चित्र, गुफाओं में रंगे गए चित्र, प्राकृतिक द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण, अभिलेख। दोस्तों, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम जो है गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। कौन से? गुफाओं में उकेरे गए चित्र। प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है कपिल मुनि, राहुल सांस्कृत्यायन, वात्स्यायन और यशोधर पंडित। तो दोस्तों, इनमें से जो है कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, द डिसेंट्स ऑफ गैंगेस नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है महाबलीपुरम में, अजंता में, बनारस के समीप गंगा तट पर और गंगोत्री में। तो दोस्तों, द डिसेंट ऑफ गंगास नामक मूर्ति महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम में। अगला है, मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों, जो मेघदूत है वो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न है, भरूच स्तूपों का काल है? ऑप्शन है शुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल और चंदेल काल। तो दोस्तों, जो भरूच स्तूप हैं उसका काल है शुंग काल। कौन सा काल है? शुंग काल। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो दोस्तों, जो कोणार्क है वो सूर्य देवता का मंदिर है। किसका? सूर्य देवता का। अगला प्रश्न है, चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ऑप्शन है एलोरा, हम्पी, पुरी और महाबलीपुरम में। तो दोस्तों, चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ जो है वो महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहर पर सूर्य देवा की प्रतिमाएं हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं हैं या किसकी बनी हैं? तो दोस्तों, ये प्रतिमा जो है ब्लैक ऑब्लिक काला क्लोराइड की बनी है। किसकी? काले क्लोराइड की। ऑप्शन है सित्तलवासन गुफा कहाँ है? तो दोस्तों, जो सित्तलवासन की गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है दिलवाड़ा माउंट आबू में, ओशियान में, भुवनेश्वर में और कांचीपुरम में। तो दोस्तों, जो लिंगराज मंदिर है वह भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो वेदों की कुल संख्या है वो 4 है। कितनी? 4। अगला है, मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, हेनरी जिमर, आनंद कुमार स्वामी और जय अप्पा स्वामी। तो दोस्तों, हेनरी जिमर ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है मिथ सिंबल इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन। इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी जिमर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है सोमनाथ, जयपुर, पुरी और
माउंट आबू में। तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में। अगला है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर और पुरी। तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, ली कार्बोजियर, फिलिप जॉनसन और सतीश गुजराल। तो दोस्तों जो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं वो ली कार्बोजियर थे। कौन थे? ली कार्बोजियर। अगला है अप्पू प्रतिनिधि करता था। ऑप्शन है अप्पू घर का, जैमिनी सर्कस का, ओलंपिक खेलों का और एशियाई खेलों का। तो दोस्तों जो अप्पू था वो एशियाई खेलों का प्रतिनिधि करता था। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती और सिगेरिया। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध महेश मूर्ति रॉक कट एलिफेंटा में है। कहाँ है? एलिफेंटा में। अगला प्रश्न है बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? ऑप्शन है दामोह में, रेवा में, रतलाम में और धार में। तो दोस्तों बाघ की गुफाएं धार जनपद में स्थित है। कहाँ? धार जनपद तक। अगला प्रश्न है पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में और एलिफेंटा की गुफाओं में। तो दोस्तों पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वो अजंता की गुफाओं में है। कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न है कान्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं या कान्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम और भुवनेश्वर। तो दोस्तों कान्हेरी की गुफाएं मुंबई में हैं। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों का विषय क्या है या अजंता के चित्रों का विषय किस धर्म पर आधारित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म। तो दोस्तों अजंता के जो चित्रों का विषय है वो बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है सिगेरिया की गुफाएं किस देश में हैं? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो दोस्तों सिगेरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। प्रश्न है सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। ऑप्शन है जयपुर में, पटना में, हैदराबाद में और बड़ौदा में। तो दोस्तों सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जो है वो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न है कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। तो दोस्तों जो कश्मीर का बाग था वो जहांगीर द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है मुग़ल चित्रकला विकसित हुई। तो दोस्तों जो मुग़ल चित्रकला थी वो अकबर के समय में विकसित हुई थी। किसके समय में? अकबर के समय में। प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मुग़ल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दासवंत, बिसनदास, मंसूर और बसावन। तो दोस्तों मुग़ल काल का या मुग़ल शैली का जो प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था वो उस्ताद मंसूर को कहा जाता है। किसे? मंसूर को। अगला प्रश्न है बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी। ऑप्शन है सिख दरबार, शाहजहाँ, मांडू और किशनगढ़। तो दोस्तों जो बनी ठनी पेंटिंग थी वे किशनगढ़ के चित्रकारों की रचना थी। किसके? किशनगढ़ के। अगला प्रश्न है आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, मौला राम, शमशाद और केसुदास। तो दोस्तों आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है पणजी में, नई दिल्ली में, जोधपुर में और जयपुर में। दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। प्रश्न देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन है साहित्य से, कला से, नाटक से और संगीत से। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भी कांस्य मूर्तियाँ निर्मित की गई? ऑप्शन है राम कुमार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, शांति दवे और सोमनाथ होर। तो दोस्तों, सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य की मूर्तियाँ निर्मित की गई। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1906 में, 1918 में, 1941 में और 1921 में। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? प्रश्न देख लीजिए, भारतीय शैली को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन है सुधीर रंजन शास्त्री ने, जैमिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने और क्षितिज नाथ मजूमदार ने। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। अगला प्रश्न है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? तो भारती खेर जो है अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती थी। कौन? भारती खेर अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती थी। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शन है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से और लखनऊ स्कूल से। तो दोस्तों, इनमें से बंगाल स्कूल से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविद्यालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद शेख, मदन लाल नागर, के.जी. सुब्रमण्यम और रवींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, ये लखनऊ के रविद्यालय पर म्यूरल बना है वो के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी, पी.बी. जानकी रमन, पी. राजीव नयन और बलवीर सिंह कट्ट ने। तो दोस्तों, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति है वो डी.पी. राय चौधरी द्वारा बनाई गई। किसके? डी.पी. राय चौधरी। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रवींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर और विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दोस्तों, नंदलाल बसु जो है वो अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता था? किसके माध्यम से? जूट माध्यम से। ऑप्शन है मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोज पाल और अंजलि ईला मेनन। तो दोस्तों, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग मृणालिनी मुखर्जी करती थी। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। ऑप्शन है रवींद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल। तो दोस्तों, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी से। गीता कपूर कौन है? ऑप्शन है चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार और इतिहासकार तथा कला समीक्षक। तो दोस्तों, जो गीता कपूर हैं वो एक कला इतिहासकार और कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, एन.एस. पेंद्रे, एफ.एम. सूजा और एम.एफ. हुसैन। तो दोस्तों, एम.एफ. हुसैन ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु का माध्यम है? कैनवास पर तेल चित्रण, कैनवास पर टेम्परा और वाश। तो दोस्तों, यामिनी राय ने माँ और शिशु चित्र जो है वो कैनवास पर टेम्परा माध्यम से बनाया है। किससे? कैनवास पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है?
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों कलमकारी का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। ऑप्शन है मंजीत बाबा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन और लक्ष्मण गौड़। तो दोस्तों ए रामचंद्रन ने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। किसने? ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न है, मारिया मिरांडा हैं एक कार्टूनिस्ट, टाइपिस्टोग्राफी, फोटोग्राफर और डिजाइनर। तो दोस्तों मारिया मिरांडा जो हैं एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके? कार्टूनिस्ट के रूप में। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। ऑप्शन है मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर, यामिनी राय और ललित मोहन सोन। तो दोस्तों यामिनी राय ने जो है वो लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड। तो दोस्तों हनीवा टेराकोटा का संबंध जो है जापान से है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, आनंद कुमार दास और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो भारत कला भवन बनारस में है उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान राय कृष्णदास का है। किसका है? राय कृष्णदास का। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? ऑप्शन है गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन और पी.टी. रेड्डी। तो दोस्तों जो मदर टेरेसा सीरीज़ है वो एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तो दोस्तों जो एम.एफ. हुसैन थे उनका निधन लंदन में हुआ। कब हुआ? लंदन में। अगला है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई? तो दोस्तों ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना 1928 में हुई। कब हुई? 1928। प्रश्न है, कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्तावना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्तापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? विवान सुंदरम के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई? तो दोस्तों जो अमृता शेरगिल थी इनका जन्म हुडा पोस्ट में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में हुई थी। अगला प्रश्न है, रिनी घुमाल प्रख्यात हैं। ऑप्शन है पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए, संस्थापन कला के लिए और न्यूज़ मीडिया आर्ट के लिए। तो दोस्तों जो रिनी घुमाल हैं वो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? पेंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्ष, डेविड, क्लाउड गेट और बुद्ध। तो दोस्तों अनीश कपूर की प्रमुख रचना क्लाउड गेट है जो स्टेनलेस स्टील माध्यम से बना है। कौन सी? क्लाउड गेट। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के चित्र या हिंदू संतों के भित्ति चित्र किसने चित्रित किए? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी और के.जी. सुब्रमण्यम। तो दोस्तों शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किए। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी के प्रश्न हम कल के वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।